नमस्ते। आज हम भारत के दिल की यात्रा पर निकल रहे हैं, आगरा शहर को, एक ऐसी जगह जहां समय की रेत बादशाहों और साम्राज्यों की कहानियां कहती है। ताजमहल के आइकॉनिक सिलुएट से लेकर आगरा किले की मजबूत दीवारों तक हम इतिहास और कला में जाएंगे, जिसने सदियों से दिलों को मोह लिया है। तो अपनी चप्पलें पहनो और बिनोक्युलर्स एडजस्ट करो, क्योंकि हम आगरा में घूमने की टॉप 5 जगहों पर निकल पड़े हैं। हमारी यात्रा मुगल कला के शिखर ताजमहल से शुरू होती है। यह सफेद संगमरमर का मकबरा, प्यार और बिछड़ने का प्रतीक, मुगल बादशाह शाहजहां के अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल के प्रति समर्पण का प्रमाण है। बेहतरीन संगमरमर से बना ताजमहल सूरज की रोशनी में चमकता हुआ सा लगता है। इसकी जटिल जाली का काम और कैलीग्राफी रोशनी के हर बदलाव के साथ नए अजूबे दिखाती है। ताजमहल के आसपास के बगीचे भी कम आकर्षक नहीं हैं, जो चारबाग शैली में स्वर्ग के फारसी कॉन्सेप्ट में बनाए गए हैं। ताजमहल सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह संगमरमर में लिखी एक कविता है, पत्थर में एक सिम्फनी है, मानवीय भावनाओं की शक्ति का एक टाइमलेस प्रमाण है। हमारा अगला पड़ाव हमें ताजमहल की अलौकिक सुंदरता से आगरा किले की भव्यता तक ले जाता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित आगरा का किला, जिसे लाल किला भी कहा जाता है, मुगल सैन्य शक्ति का एक शक्तिशाली प्रतीक है। जैसे ही हम दिल्ली गेट मुख्य द्वार से गुजरते हैं, हमारा स्वागत महलों, मस्जिदों और आंगनों के एक भूल भुलैया जैसे कॉम्प्लेक्स से होता है। हर एक साजिश, शक्ति और कला की कहानियां कहता है। किले की दीवारों के भीतर हमारा सामना जहांगीरी महल से होता है, जो हिंदू और इस्लामी स्थापत्य शैलियों का मिश्रण है, जिसे अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनवाया था। आगरा का किला इतिहास का खजाना है। इसकी हर ईंट और गारा मुगल वंश की विरासत से सराबोर है। आगरा को अलविदा कहते हुए हम शहर के बाहरी इलाके की यात्रा करते हैं। फतेहपुर सीकरी के अबैंडन्ड शहर में, एक ऐसी जगह जो समय में जमी हुई है। यह राजसी शहर, जिसे बादशाह अकबर ने सूफी संत सलीम चिश्ती को श्रद्धांजलि के रूप में बनवाया था, कभी एक बस्टलिंग शहर था, मुगल साम्राज्य की राजधानी। बुलंद दरवाजा या भव्यता का द्वार अपने इंपोजिंग कद के साथ हमारा स्वागत करता है, अकबर की जीत का प्रमाण। जामा मस्जिद, भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक, के अंदर कदम रखते हुए हम इसके निर्माण के विशाल पैमाने और जटिल विवरणों पर अचंभित होते हैं। फतेहपुर सीकरी एक भूतिया शहर हो सकता है, लेकिन इसे भुलाया नहीं गया है। यह शक्ति के क्षणभंगुर स्वभाव की एक मार्मिक याद दिलाता है, एक शानदार अतीत के लिए एक मौन ओड। हमारी यात्रा अब हमें यमुना नदी के तट पर ले जाती है, जहां हमें मेहताब बाग, मूनलाइट गार्डन की शांति में सुकून मिलता है। मुगल वंश के संस्थापक बादशाह बाबर द्वारा मूनलिट प्लेजर गार्डन के रूप में कल्पित मेहताब बाग ताजमहल के ब्रेथ टेकिंग दृश्य प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान मनमोहक। जैसे ही हम मेटिकुलसली प्लान्ड बगीचों में टहलते हैं, हवा में चमेली और गुलाब की खुशबू हमें ताजमहल का एक अनपैरेलल दृश्य दिखाई देता है, इसका प्रतिबिंब यमुना के पानी में झिलमिलाता हुआ। मेहताब बाग सिर्फ एक बगीचा नहीं है, यह एक कैनवस है जिस पर ताजमहल अपनी अलौकिक सुंदरता को चित्रित करता है, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति और वास्तुकला पूर्ण सामंजस्य में मिलते हैं। हमारा अंतिम पड़ाव हमें आगरा के बाहरी इलाके में ले जाता है, सिकंदरा शहर को, जहां हम महान बादशाह अकबर को उनके अंतिम विश्राम स्थल पर श्रद्धांजलि देते हैं। अकबर का मकबरा एक राजसी मकबरा, एक दूरदर्शी शासक और कला के संरक्षक के रूप में बादशाह की विरासत का प्रमाण है। मकबरे का डिजाइन, विभिन्न स्थापत्य शैलियों का मिश्रण, अकबर के धार्मिक सहिष्णुता के दर्शन और विविध संस्कृतियों को अपनाने को दर्शाता है। मकबरा लाल बलुआ पत्थर से बना और जटिल संगमरमर के जड़ाऊ काम से सजा हुआ एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है, जो 4 मीनारों से घिरा हुआ है, जो मुगल वास्तुकला की पहचान है। अकबर का मकबरा सिर्फ एक मकबरा नहीं है, यह एक अच्छे जीवन का उत्सव है, एक ऐसे शासक का प्रमाण है जिसने एक साम्राज्य की नियति को आकार दिया। जैसे ही आगरा के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त होती है, हमारे मन में विस्मय और आश्चर्य की गहरी भावना रह जाती है। ताजमहल की अलौकिक सुंदरता से लेकर आगरा किले की भव्यता तक हमारे द्वारा देखे गए हर स्मारक ने हमारे दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी है।
आगरा सिर्फ एक शहर नहीं है, ये मुगल साम्राज्य के वैभव का एक जीवंत प्रमाण है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास, कला और संस्कृति बेजोड़ सुंदरता की एक टेपेस्ट्री बनाने के लिए आपस में जुड़े हुए हैं। इस अनफॉरगेटेबल एडवेंचर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अधिक ट्रैवल गाइड्स और टिप्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।